तो हेलो गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू द चैनल ट्रेड टाइम कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज है ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव चैलेंज का डे 3। प्रीवियस डे पे हमने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किया था बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन था, और इसका मैंने मैसेज ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। ठीक है, सो मैं आपको भी जस्ट ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट सी। क्योंकि जब मैं बाहर चला जाता हूँ हमारा सिस्टम नहीं होता है, तो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं चीज़ों को ट्रेड करने से पहले। यहाँ पर आप देख सकते हो, जस्ट वेट, यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है। मैंने सुबह मॉर्निंग में ही ये मैसेज डाल दिया था कि मैं अभी अवेलेबल नहीं रहूँगा। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे देख सकते हो, कल मैंने 9:36 2 जुलाई सुबह सुबह में ये मैसेज डाला, टुडे वी विल नॉट अपलोड लाइव ट्रेडिंग वीडियो बिकॉज फॉर सम रीजन आई एम आउट ऑफ स्टेशन। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं क्यों वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज मैं बाहर गया तो इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, और इसका अपडेशन मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो आज का डे देखते हैं किस तरीके से होने वाला है। मार्केट ओपन होने में 2 मिनट अभी देरी है। पहले चार्ट को सेट कर लेता हूँ। परफेक्ट। तो या मार्केट अभी फिलहाल देखोगे तो गैप अप ओपनिंग किया है ना। और हमारे पास एक चीज़ देखना होगा। देखो, एक्चुअली मैं बेसिकली मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ आप सबको ये बताने के लिए, सिखाने के लिए कि अगर आप इनिशियली प्राइस एक्शन ना भी फॉलो कर सकते हो, तो एक प्रॉपर कोई बढ़िया सा सेटअप पकड़ लो, कंटिन्यूसली इसे फॉलो करो, तब भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। प्रॉफिटेबल अगर ना भी बन पाए तो एटलीस्ट आपका कैपिटल तो कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ चीज़ें बता देना और उसे प्रैक्टिकली फॉलो करना, दोनों में डिफरेंस होता है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी चीज़ें आपको मालूम हो। तो देख सकते हो मार्केट गैप ओपन तो किया है ना। और हमें उससे कोई लेना देना है नहीं। अगर हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते तो बेशक से हम इधर कहीं थोड़ा बाय वगैरह करने का सोचते, है ना। एंड ये एक बहुत बढ़िया लेवल है, ब्रेकआउट लेवल है। खैर, इन सब का कोई सेंस बनता नहीं है। हम फिलहाल इस 2 महीने ट्राई करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को सिर्फ फॉलो करने का, एंड देन उसके बाद जब ये स्ट्रैटेजी वाला सीरीज खत्म होगा उसके बाद फिर हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे कितने लोग चाहते हो कि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करूं? लेकिन स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग ज़्यादा बेटर है फिलहाल आप सबके लिए। ठीक है, चलिए, जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो मैं इस लाइव ट्रेडिंग सीरीज के साथ साथ आपको लाइव लर्निंग भी देते चलूँगा, जाकर ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ठीक है, एक स्ट्रैटेजी को हम मास्टरी कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर कंसिस्टेंसी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट साथ साथ में प्राइस एक्शन भी सीखना जरूरी है, बिकॉज हर मार्केट में हम जो मेन चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो वाले हैं, वो प्राइस एक्शन ही होगा। सो यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो दिस वाज अ रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से मार्केट बाउंस घुमा है, एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग एरिया, ये जो है ना प्रीवियस डे क्लोजिंग एरिया है, दिस लेवल वर्क्स एज ए रेजिस्टेंस एज वेल एज ए सपोर्ट। मार्केट गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद जब इस लेवल पे आता है तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। वहीं पे अगर ये गैप डाउन खोलता है और उसके बाद इस लेवल पे आता है तो ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करता। और आपको दिख रहा होगा कि इतना बड़ा साफ शेलिंग के आने के बाद भी मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल एज ए सपोर्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब देखते हैं इस लेवल सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। सो मैं चाहूँगा ना, ये छोटे छोटे लर्निंग्स आपको साथ साथ में देते चलूँ ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। बाकी तो हम स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, वैसे ये सब जो ट्रेड्स देखता हूँ एग्जैक्टली इसी लेवल पे जब मुझे ट्रेड दिखता है तो बहुत मन में वो होता है कि यार मतलब मैं ट्रेड मिस कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आप सबको सिखाना है ना। नहीं तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड कब के करके इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट ही बन जाता, क्योंकि ये प्रीमियम बहुत अच्छा मूव किया है कॉल साइड है, पुट साइड में शायद। ये देखो, ऑलमोस्ट 40 का प्रीमियम 90 चला गया, 50 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूव है। लेट्स सी, हम इस जगह पर सेलिंग नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दिस इज सपोर्ट एरिया। बाय डिफ़ॉल्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग है तो सपोर्ट का काम कर सकता है। जब तक ये लेवल नहीं निकल जाता है तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हम स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला अभी तक। जब मिलेगा तो हम देखेंगे। लेकिन कल बहुत बढ़िया ट्रेड था जो हमने मिस कर दिया। अगर हम कहीं नहीं गए होते तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट इस ट्रेड से बनाए होते। ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट हमें यहाँ पे मिल रहा था, एंड बहुत परफेक्ट ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड में ही बहुत बढ़िया गया मार्केट, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, सुबह से मार्केट सेलिंग में जा रहा है ना। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी मिलता है, जहाँ मिलेगा वहीं ट्रेड करेंगे।
ऑलराइट गाइस, सो आप देख सकते हो ये जो हमने प्रीवियस डे क्लोजिंग लेवल बताया था ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा एंड डेफिनेटली एट दिस लेवल मार्केट बाउंस बैक कर गया। एंड इफ वी ट्रेड प्राइस एक्शन, यहाँ पे भी मैं एक बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग मूव कैप्चर कर सकता था। एटलीस्ट ये मूव तो पक्का कैप्चर कर लेता, यहाँ से भी शॉर्ट करके कैप्चर कर सकता था, ठीक है। बट वी हैव लिमिटेशंस। तो गाइस, बहुत देर वेट करने के बाद भी मतलब मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाया, इतना बढ़िया मूव मार्केट को मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है। और तो मैंने बहुत फाइनली सोचा कि चलो एक छोटा सा स्कैल्पिंग करते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया मूव आने वाला है, ठीक है। एंड आप देख रहे हो किस तरीके से मूव जा रहा है यार। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, प्राइस एक्शन फॉलो करूँ या फिर मैं आप सबको बताने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ। आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। सो लिटिल बिट एम कन्फ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, है ना। एंड प्राइस एक्शन जब दिखता है तो फिर लगता है यार कि मतलब बहुत अच्छे ट्रेड्स मिस हो गए। ये वाला ट्रेड देखो कितना परफेक्ट ट्रेड था जो मैंने आज मिस कर दिया। आई डोंट थिंक मंथ में ऐसे 4-5 ट्रेड होते बहुत परफेक्ट वाले होते जो मतलब दिख जाता है कि हाँ मतलब ये ट्रेड जाने वाला है। सो इस ट्रेड को आप कंसिडर मत करना। बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार 2-4-5 हज़ार पे जो मिल रहा है उसको छोड़ना क्यों है, ठीक है। वैसे तो मार्केट स्टॉप लॉस लेता ही है, बट ये हमारा स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेड नहीं है। सिंपली प्राइस एक्शन को मुझे देखते हुए मैंने ट्रेड प्लान किया है कि मुझे दिख रहा है कि हाँ ये निकल सकता है, ठीक है। हालांकि मुझे बहुत पहले बाइंग करनी थी, बट बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया मैंने फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। अब ऐसे ही ये बहुत बढ़िया मूव दे के जाएगा हमें। ऑलमोस्ट 2500 के आसपास का तो प्रॉफिट दिखा के गया है ना। हमारे स्ट्रेटजी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो सिस्टमैटिक वे में ट्रेड देता है। मतलब एक परफेक्ट एरिया नहीं होता है कि मतलब हाँ यहाँ पे हमें बाइंग करनी है, यहाँ पे हमें सेलिंग करनी है। सिर्फ हमें रूल बेस्ड पे रहना होता है, ठीक है। तो वो एक हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है अपने आप को वेट करना, बिकॉज मैं ऑलरेडी ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट में, कंटिन्यूस ट्रेड करता हूँ। तो ट्रेड्स जब दिखते हैं तो फिर मतलब वो हो जाता है कि यार। और एक तो बड़ा चीज़ क्या है ना, ये लाइव ट्रेडिंग चैलेंज की वजह से मेरा खुद का ट्रेडिंग डिस्टर्ब हो रखा है। मतलब मैं अपना ट्रेड नहीं कर रहा हूँ सिर्फ आप सबको सिखाने के लिए। सो आई थिंक कि आप इस चीज़ को समझोगे, है ना। और कोशिश करूँगा कि अगर महीने 2 महीने आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूंगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर रिस्पॉन्स, आप किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हो। आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये ट्रेड चल रहा है ना, परफेक्ट। सो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास तो मार्केट आ चुका है। चलो एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूव बुक करा जाए, है ना। ज़्यादा कुछ खास तो हमने कैप्चर नहीं किया कि इसमें मैं ऐसा कुछ बोलूँ कि यार मैंने बहुत बढ़िया मूव कैप्चर कर लिया है। छोटा सा स्कैल्पिंग मूव, हालांकि ये मैं बॉटम से कैप्चर करता। अभी प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया था कि बिकॉज दिस इज़ सपोर्ट एरिया, है ना। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, दिस इज़ सपोर्ट एरिया। यहाँ से मार्केट वन वे गया और मैंने क्या बोला था कि एटलीस्ट यहाँ तक का तो टारगेट लूँगा ही लूँगा। सो आप सोचोगे कितना बड़ा चंक मैं आज मिस किया हूँ। ऑलमोस्ट 69-70 पॉइंट इन ऑप्शंस जस्ट बिकॉज फॉर यू। एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूव कैप्चर किया, आप देख सकते हो पोजीशन, है ना। कुछ बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं थी, ऑलमोस्ट 150 क्वांटिटी था और 20 पॉइंट के आसपास हमने कैप्चर किया ऑप्शन में। फाइन है, ठीक है। यार एक बार ना आप मुझे क्लियर करो कि मैं स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करूँ या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करूँ। मैं देखो प्राइस एक्शन पे मैं ट्रेड करने लग जाऊंगा ना तो प्रॉब्लम ये आप सबके साथ आ जाएगा कि आप चीज़ों को टैकल नहीं करोगे और आप भी ट्राई करने लग जाओगे तुरंत से। तो ये चीज़ अगर आप नहीं करोगे ना, बस महीने 2 महीने टाइम दे करके अगर आप सीखते हो कि हाँ मुझे सिर्फ सीखना है, तब तो प्राइस एक्शन से बेस्ट कुछ भी नहीं है ना। प्राइस एक्शन बेस्ट सेटअप से बढ़ के कुछ भी नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्शन हम अपने डिसीजन को फ्लक्चुएट करते हैं। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आज प्राइस एक्शन सीखा, आज मैंने कोई बढ़िया प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप सीखा और कल से मैं उसे डिप्लॉय करूंगा और मुझे परसों से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इस टाइप की थिंकिंग एबिलिटी आप रखते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए। जस्ट बिकॉज कि आप ना प्राइस एक्शन को बहुत हल्के में ले रहे हो। प्राइस एक्शन इज़ नॉट लाइक कि आप 2 दिन में सीख जाओगे। यू हैव टू बी पेशेंस। आपको लेवल समझने में समय लगेगा, आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर जो है उसे समझने में टाइम लगेगा।
आपको अपनी समझ बिल्ड करनी होगी अकॉर्डिंग टू मार्केट, है ना, कि किस तरीके से हमें मार्केट में काम करना है, कहाँ पे एग्जैक्ट हमें बाइंग करनी है, कहाँ पे एग्जैक्ट हमें सेलिंग करनी है, कौन सा बायर्स का एरिया है, कौन सा सेलर्स का एरिया है। ये सभी चीज़ें आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना होगा। बट एक बढ़िया बात इसमें यह है कि अगर आप ये कम्प्लीटली अच्छे से सीख जाते हो तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक चुटकी का गेम। वाई? बिकॉज कोई भी मार्केट हो, द मेन थिंग दैट वर्क्स इन द मार्केट इज प्राइस एक्शन, है ना। सो आप उस पर ही अगर पकड़ बना लेते हो, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि मैं ये स्ट्रैटेजी बेस से बढ़िया है कि मैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करूँ। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग अगर आज मैं स्टार्ट करूँ और कल से आप क्या करोगे कि मतलब एकदम से आप भी लग जाओगे, है ना, जो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग रहेगा हमारे लिए। बट देखते हैं, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है कि मैं अपने सेटअप को छोड़ के, अपना ट्रेडिंग छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझो, सीखो, है ना। ऑलराइट गाइस, सो आज का डे ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। आप देखोगे तो मार्केट लगभग बंद होने वाला है, ठीक है। और आज हमने प्राइस एक्शन बेसिस पर ट्रेडिंग किया है, क्योंकि स्ट्रैटेजी को थोड़ा मैं स्किप करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। वैसे भी स्ट्रैटेजी अब ट्रेड करते तो कोई दिक्कत नहीं था। सो हमने यहाँ पे लाइव ट्रेड को क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर जब मार्केट जैसे थोड़ा थोड़ा चल रहा था तो मैं छोटा छोटा मूव कैप्चर कर रहा था, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो रखा था इस जगह पे। एंड उसके बाद फिर जो हमने ट्रेड्स प्लान किए, लास्ट में 3 ट्रेड हमारे बहुत परफेक्ट गए। एंड आज का आप पीएनएल देखोगे तो ऑलमोस्ट हमने 48,296 रुपीज़ पे क्लोज किया है। सो यहाँ पे हमारा एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट था, बट वो हमें लॉस में बुक करना पड़ा। उसके बाद फिर हमने सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लान किया, इसमें प्रॉफिट बुक किया। और ये पुट वाला ट्रेड और ये पुट वाला ट्रेड, ये दोनों बहुत बेस्ट गया। ये लास्ट वाले में तो हमने 20,000 के आसपास प्रॉफिट बनाया। एंड ये वाले में हमने करीबन करीबन 12,600 के आसपास बनाया। और फिर ये वाले कॉल में हमने भी लगभग 10,000 के आसपास, 14,000 के आसपास बनाया, ठीक है। सो ये 3 ट्रेड हमारे बहुत परफेक्ट गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये तीनों ट्रेड लॉजिकल ट्रेड थे, ऐसे भी कोई बेलॉजिकल ट्रेड नहीं था। यहाँ पे सपोर्ट पे मार्केट को हमने बाय किया था, रेजिस्टेंस तक का टारगेट लिया, क्योंकि पिछली बार मार्केट रिवर्स हो गया था तो हमने यहीं पे टारगेट बुक किया। उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस लेवल में मॉर्निंग में ही ड्रॉ किया था, ठीक है। वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ तो हम यहाँ तक का टारगेट प्लान किए। हालांकि मार्केट नीचे भी आया, बट ये रेजिस्टेंस जो प्रीवियस रेजिस्टेंस वो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसको लेकर के हमने यहीं पे टारगेट को बुक किया। उसके बाद फिर लास्ट में जब मार्केट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम टेस्ट कर लिया, बट मार्केट फिर भी फेल हो रहा था अपर ऊपर जाने के लिए। तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ तो हमने फिर डाउन साइड ट्रेड प्लान किया। एंड ये ट्रेड बहुत अच्छा मूव किया, बिकॉज मार्केट में आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी की वजह से हमें इसमें 20,000 का मतलब प्रॉफिट हुआ। तो कुछ खास बहुत बड़ा क्वांटिटी मैंने डिप्लॉय नहीं किया था और हमारा कुछ ऐसा प्लान भी नहीं था। बट अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, जैसा कि मैं ट्रेड करता हूँ अपने परफेक्ट वाले मतलब जो हम पर्सनल अपने अकाउंट में ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारा इसी टाइप का ट्रेडिंग होता है कि हम सिंपल सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिस्टम इन द सेंस प्राइस के बिहेवियर को रीड करते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कंप्लीटली मार्केट में सब कुछ जैसा मैं पहले ही टॉप डाउन एनालिसिस कर रहा था एंड उसके हिसाब से मार्केट चल रहा था। और जिस हिसाब से चला मैं सोचा कि चलो अगर आज मैं स्ट्रैटेजी नहीं भी फॉलो कर रहा हूँ तो एक बार प्राइस एक्शन को फॉलो कर दिया जाए। सो हमने प्राइस एक्शन फॉलो किया, रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो आप क्या चाहते हो, क्या मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करूँ या फिर मैं स्ट्रैटेजी पे कंटिन्यू करूँ? अगर मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करूँगा तो मेरा भी ट्रेड होता चला जाएगा और आप सब भी सीखते चले जाओगे। और सॉरी फॉर दैट कि मैं ये जो ट्रेड लिया वो मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज कि मार्केट में इतना फास्ट मोमेंटम आया, ये तीनों ट्रेड इतने फास्ट हमने किए कि हमें इतना टाइम नहीं मिला कि मैं आपको, क्योंकि आप देखो सिंगल सिंगल कैंडल में सभी टारगेट मिले हुए हैं, तो हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला ट्रेड रिकॉर्ड करने के लिए। बट हाँ, आप देख सकते हो, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पीएनएल 48,296 रुपये का, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ फेक है, ठीक है, आप देख सकते हो अच्छे से। और अभी लाइव मार्केट चल भी रहा है। सो हम कल से वेट करेंगे। अगर आप कहो, देखो यहाँ पे देखो, जस्ट देखो इस वाले ट्रेड में हमने यहाँ पे प्लान किया था 25,500 के पुट, ठीक है। 25,500 के पुट में हमने जस्ट वेट 25,500 का पुट, यहाँ हमने 12,000 रुपये प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो सब कुछ सामने क्लियर है। तो कल हम किस बेसिस पे ट्रेड करें ये आप कमेंट में भर देना, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हो, क्या हम प्राइस एक्शन बेसिस ट्रेडिंग करें? और हम इतने बड़े ट्रेड्स नहीं करेंगे, इतने सारे ट्रेड्स नहीं करेंगे, ये तो बस मैं अपने बेसिस पे कर लिया। बट आप सबको सिखाने समझाने के लिए मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ट्रेड ही करेंगे प्राइस एक्शन पे, बट बढ़िया बढ़िया ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे एंड जितना हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट लर्निंग देने की कोशिश करेंगे। सो आप सबका वेट है, आप हमें बताएंगे कि क्या आप प्राइस एक्शन पे सीखना चाहते हो या फिर स्ट्रैटेजी बेसिस सीखना चाहते हो। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।